Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, class 9, subject English, book Moments का चैप्टर नंबर 5, द हैप्पी प्रिंस, पार्ट 3 आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पार्ट 3 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक पर 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका है और दोनों वीडियोज को आप पहले अवश्य देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो स्टोरी आपको पूरी समझ में आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको वहां ले चलता हूं। देखिए, यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने कल वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आई कैन नॉट मूव, यानी द हैप्पी प्रिंस स्वेलो से रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो मेरा रूबी है सोड हिल्ट में, वह तुम उस पुअर वुमेन को पहुंचा दो जो अपने हाउस में, अपने घर में बहुत ही उदास है, उसका बेटा बीमार पड़ा हुआ है। ठीक है, तो राजकुमार ने कहा, भाई माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे तो पैर ही बंधे हुए हैं पेडेस्टल से और मैं तो हिल भी नहीं सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज देखते हैं इससे आगे। I am waited for in Egypt, said the swallow। तो swallow का क्या जवाब था? I am waited for in Egypt, यानी इजिप्ट में, अर्थात इजिप्ट एक कंट्री है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग मिस्र कहते हैं। ये एशियन कंट्री है, एशिया कंटिनेंट में। तो आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट का मतलब हुआ कि मेरे जो दोस्त हैं वे लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं इजिप्ट में। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। और कहा, मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना मिस्र में, वे नाइल नदी के ऊपर उड़ रहे हैं, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वहाँ नाइल रिवर, मिस्र में एक फेमस रिवर है, नदी है नाइल, उसको हिंदी में नील नदी भी कहते हैं। तो उस नील नदी में जो लार्ज लोटस फ्लावर है, यानी बड़े बड़े कमल के फूल हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्द ही वे लोग सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर 1 नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। तो राजकुमार ने स्वेलो से रिक्वेस्ट किया कि तुम मेरे लिए 1 रात रुक जाओ और मेरा मैसेंजर बनो, मेरा दूत बनो तुम। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। प्रिंस ने कहा कि उस वुमेन का जो बेटा है ना, वह बहुत प्यासा है, थर्स्टी है। ठीक है, थर्स्टी मीन्स प्यासा, और मदर बहुत ही सैड है, बहुत ही दुखी है। I don't think I like boys, answered the swallow। तो swallow ने कहा, मैं किसी बॉयज वगैरह को पसंद नहीं करता। I want to go to Egypt, मैं तो मिस्र जाना चाहता हूँ। But the happy prince looked so sad that little swallow was sorry। लेकिन हैप्पी प्रिंस इतने दुखी हो गए कि स्वेलो को खुद तरस आ गया, उस पे दया आ गई। इट इज वेरी कोल्ड हियर, ही सेड। स्वेलो ने कहा, यहाँ तो बहुत सर्दी है।
but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. फिर भी उसने बात मान ली राजकुमार की, कहा कि ठीक है, एक रात जो है मैं यहाँ रुक जाता हूँ और आपके दूत बन जाता हूँ। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने उसे धन्यवाद दिया लिटिल स्वेलो को। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस sword and flee away with it in his beak over the roofs of the town. अब स्वेलो ने क्या किया, उस तलवार में से, प्रिंस की जो तलवार थी उसमें से रूबी निकाला और उसे अपनी चोंच में लेकर रूफ्स ऑफ द टाउन जो था यानी शहर के ऊपर ऊपर जो है उड़ चला हुआ। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। कहता है कैथेड्रल टावर के करीब से वह गुजरा। वेयर द व्हाइट मार्बल एंजल्स वेयर स्कल्पचर्ड। और जहां पर कहते हैं सफेद संगमरमर के एंजल्स यानी फरिश्ते जिसको कहते हैं, देवदूत या फरिश्ते, उनकी यहाँ पर जो है तराशी हुई मूर्ति थी, स्कल्पचर्ड, ठीक है, तराशी गई थी मूर्ति। कैथेड्रल कहते हैं चर्च को, ठीक है। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। और कहता है जब वह राजमहल से होकर गुजरा तो उसको डांसिंग की आवाज यानी नृत्य की आवाज सुनाई दी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर। और क्या देखा कि एक खूबसूरत सी कन्या बालकनी से बाहर आई, बालकनी में आई अपने प्रेमिका के साथ, लवर, प्रेमी के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। और देखिए राजकुमार ने जो उनको कहा था स्वेलो को कि तुम चली जाओ, तो अब स्वेलो जा रही है उस वुमेन के घर और रास्ते में वह क्या कुछ देख रही है इसकी यहाँ पर चर्चा है कि किस तरह से अमीर लोग जो हैं वे फंक्शन कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। देख रहे हो ना, पैलेस से होकर गुजरती है वह चिड़िया तो उसको डांसिंग की आवाज सुनाई देती है। कोई कन्या जो है बालकनी में आती है अपने लवर के साथ, ठीक है। और क्या कहती, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी। अब देखो वह कन्या क्या कहती है कि मैंने अपने ड्रेस में फ्लावर जो है एम्ब्रॉयडर करने का ऑर्डर दिया था, ठीक है, यानी फूलों की कढ़ाई करने का ऑर्डर तो दे दिया था मैंने उसे, लेकिन सीमस्ट्रेस जो है बहुत लेजी है। अर्थात इससे यह पता चल रहा है डियर स्टूडेंट्स कि उस जो गर्ल है, जो ब्यूटीफुल गर्ल की बात हो रही है जिसके वो ये ड्रेस पहनना था, तो उस ड्रेस में जो है ना फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरिंग नहीं कर सकी थी वह। इसके पहले भी चर्चा हुई थी ना कि फ्लावर्स सेटिन गाउन में एम्ब्रॉयडरिंग करना था, तो वह नहीं कर सकी। तो वह लड़की अपनी जो है ब्यूटीफुल गर्ल जो है वह बता रही है अपने लवर को, क्या कह रही है कि वह जो सीम स्ट्रेस है ना बहुत ही लेजी है, आलसी है। इनफैक्ट वह आलसी तो है नहीं, वो तो बेचारी कमजोर है, ठंड के मारे बिल्कुल बेहोश सी हो गई है। ही पास्ड ओवर द रिवर। अब देखिए वह स्वेलो उस नदी के ऊपर से गुजरती है एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप्स। और वहां नदी के ऊपर उसको क्या दिखाई दिया, लैंटर्न्स, जिसको लालटेन कहते हैं,
ठीक है, वह लटक रहे थे कहाँ, मास्ट ऑफ द शिप्स, जहाज के पोल पर। मास्ट ऊंचा ऊंचा जो पोल होता है जहाज के बीच बीच में, तो उस पोल पर देखा कि लैल्टर्न्स लटक रहे हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और अंत में वह उस गरीब औरत के घर पहुंच गया। एंड लुक्ड इन, और उसने अंदर झांका। ठीक है, उस चिड़िया ने अंदर झांक कर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरसली ऑन हिज बेड। क्या देखा कि लड़का जो था, बेटा जो था उस वुमेन का, वह तो बुखार से तड़प रहा था अपने बिस्तर पर। ठीक है, एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और माँ सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, कारण क्या था कि वह बहुत थकी हुई थी। इन ही होप्ड, डियर स्टूडेंट्स, इसको हम यदि अरेंज करें थोड़ा सा, ये अरेंज किया हुआ नहीं है, ही होप्ड इन, ठीक है, यानी वह अंदर घुस गई, वह चिड़िया अंदर चली गई, यानी उस घर के अंदर चली गई। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, और उसने वह रूबी को लेड मतलब रख दिया, ग्रेट रूबी को ऑन द टेबल, टेबल पर, बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, कहाँ रखा, उस टेबल पर जहां पर उस औरत का थिम्बल रखा हुआ था। थिम्बल कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, अंगूठे में पहनने के लिए टेलर लोग रखते हैं, एक मेटल का, आयरन का बना होता है, कैप जैसा, ताकि नीडल उसमें प्रिक ना हो, चुभे नहीं। तो उस थिम्बल के बगल में रेड रूबी या ग्रेट रूबी जो है रख दिया। देन ही फ्ली जेंटली राउंड द बेड, फिर वह धीरे धीरे बेड के चारों तरफ उड़ने लगा। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स, और अपने पंखों से हवा करने लगी। फैनिंग, ठीक है, पंखे की तरह अपने पंखों से हवा करने लगी उस बॉयज के फोरहेड पर, उसके मस्तक पर। हाउ कूल आई फील, तो लड़का अब देखो कहता है मुझे बहुत ठंड लग रही है। उस लड़के ने कहा आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, और कहा अब मैं अवश्य ही ठीक हो रहा हूं। एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर, और फिर वह लड़का कहता है सुखद नींद में सो गया। स्लम्बर मीन्स नींद, डिलीशियस सुखद। देन द स्वेलो फ्ले बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब वह स्वेलो वापस आ गया उस हैप्पी प्रिंस के पास। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और जो कुछ उसने किया सब कुछ बता दिया। इट इज क्यूरियस ही रिमार्क्ड, और उसने यानी स्वेलो ने कहा बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड, कहा विचित्र बात है, यद्यपि काफी सर्दी है फिर भी मुझे गर्मी महसूस हो रही है। तो राजकुमार ने कहा दैट इज बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने गुड एक्शन किया, अच्छे नेक कार्य किया है तूने। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल asleep, और फिर वह लिटिल स्वेलो सोच में पड़ जाती, कुछ सोचने लगती है और वह सो जाती है। राइटर बताते हैं थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि सोने के लिए थिंकिंग करते समय वह हमेशा सो जाती थी। When day broke he flew down to the river and had a bath, दिन निकला तो फिर वह नदी में गई और स्नान कर ली वहां जाकर। Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा टाइम यहीं पर आज खत्म हो रहा है। एक लाइन को मैं कल फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।